साथियों नमस्कार। निष्ठा 2.0 के मॉड्यूल नंबर 11 विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें, इसका पहला प्रश्न शुरू करने जा रहा हूं। विभिन्न परिस्थितियों में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे नवाचारी और सफल मॉडलों को प्रदर्शित करके स्कूली शिक्षा को बदलने के लिए समग्र शिक्षा के तहत किसे तैयार किया गया है? इसका सही उत्तर होगा डिजिटल रिपोजिटरी। दूसरा प्रश्न है, इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य अध्यापक शिक्षा के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना है। अतः इसका सही उत्तर होगा अध्यापक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में SCERT, राज्य शिक्षा संस्थानों और डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन। अगला प्रश्न है, UDISE का पूरा नाम क्या है? अर्थात इसका सही उत्तर है स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना। अगला प्रश्न है, निष्पादन ग्रेडिंग संकेतक PGI स्कूली शिक्षा पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन संकेतकों पर ग्रेडिंग के उद्देश्य से है। यह ग्रेडिंग कितने संकेतकों पर की जाती है? अर्थात इसका सही उत्तर है 70। अगला प्रश्न है, भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन एक मील का पत्थर है? इसका सही उत्तर है सर्व शिक्षा अभियान 2000। अगला प्रश्न है, कक्षा की छात्राओं को समग्र शिक्षा के तहत आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका सही उत्तर होगा 6 से 12। अगला प्रश्न है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन एजेंसी क्या है? इसका सही उत्तर होगा राज्य कार्यान्वयन समिति। अगला प्रश्न है, केंद्र प्रायोजित योजना CSS ऐसी योजनाएं हैं जो सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं लेकिन सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वित्त पोषित होती हैं। इसका सही उत्तर है राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, केंद्रीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार समग्र शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं है? अतः इसका सही उत्तर होगा परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितने पुरस्कारों को युक्तिसंगत बनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा 45 पुरस्कार। अगला प्रश्न है, पुनर्निर्मित समग्र शिक्षा के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV का उन्नयन किया गया है। इसका सही उत्तर है 6 से 12। अगला है, वास्तविक समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल। इसका सही उत्तर होगा UDISE अर्थात UDISE प्लस एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल बच्चों को प्रकृति का अनुभव करने और बागवानी में रुचि पैदा करने में मदद करती है? इसका सही उत्तर होगा विद्यालय पोषण उद्यान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्याह्न भोजन योजना MDMS का दृष्टिकोण नहीं है? इसका सही उत्तर है अतिथि भोजन। इसका अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक। इसका सही उत्तर होगा 1 2 3 4 5। कंटिन्यू। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों CWSN को कक्षा से एक निरंतरता में शामिल करना है। इसका सही उत्तर होगा 1 से 12। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। अतः इसका सही उत्तर होगा सर्व शिक्षा अभियान SSA, दूसरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और तीसरा है शिक्षक शिक्षा। अगला प्रश्न है, ओडिशा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा को सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है? इसका सही उत्तर है मो विद्यालय अभियान। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी निजी विद्यालयों को आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए अपनी सीटों का प्रतिशत आरक्षित करना आवश्यक है। अर्थात इसका सही उत्तर है 25। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 संरचना को द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अतः इसका सही उत्तर होगा 5+3+3+4। इस प्रकार से आपके सभी 20 प्रश्नों के उत्तर देकर आप 20 में से 20 प्रश्न सही करके अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।